एक रेखा खींच करके जाता हूं, उससे आप बाहर मत निकलना। ये जंगल है, अनेक दैत्य राक्षस यहाँ पर आएंगे, कोई जीव जंतु तुम्हें न खा जाए, इसलिए इस रेखा से तुम बाहर मत निकलना। लक्ष्मण जी ने वहां जो पेड़ पौधे थे उनसे भी कह दिया, हे वृक्षों, हे लताओं, तुम हमारे भाभी की रक्षा करना। एक परकोटा बाण से एक रेखा खींच दी, कहा भाभी जी इस रेखा से आप बाहर मत निकलना, बाहर वाले की ताकत नहीं होगी जो इस रेखा के अंदर आ जाएगा, आप बाहर मत निकलना बस। ये लक्ष्मण की रेखा है, इसलिए आप बाहर मत निकलना। बाण से रेखा खींच करके भाभी को प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, कहा भाभी मैं जाता हूं। अब लक्ष्मण जी चले जा रहे, भैया भैया राम, भैया राम। सीता को अकेली देखा, रावण ने देखा कि अच्छा सुंदर मौका है, इससे बढ़िया और कोई मौका हो ही नहीं सकता है। सो 10 शीश श्वान की नाई, इतुत चितई चला बड़ी आई। जिस प्रकार एक सूने घर में चुपचाप कुत्ता घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार रावण भी बिल्कुल चुपचाप चला आया। जैसे आया, भिक्षा देहि, आवाज लगा रहा है, भिक्षा दो, भिक्षा दो। सीता ने देखा कि कोई याचक आया है, कोई मांगने वाला आया है, भिक्षा लेकर के आई। रावण की नजर उस लाइन के ऊपर पड़ी, रेखा के ऊपर पड़ी। देखा जैसे अंदर पांव रखने वाला था और बिजली सी रेखा चमक गई, अग्नि की तरह ज्वाला भड़क उठी। रावण ने देखा ओ ये क्या है, रेखा अग्नि की। तुरंत पैर बाहर निकाला, सीता जी भिक्षा लेकर के आई, फल फूल लेकर के आई। लीजिए महाराज, अंदर ही खड़ी है, बाहर रावण खड़ा है। रावण ने कहा हम बंदी भिक्षा नहीं लेते हैं, ये लाइन जो है ना इसके बाहर आकर के देखो तो हम भिक्षा लेंगे, बाकी भिक्षा नहीं लेंगे हम। अब सीता जी मन में विचार करने लग गए कि क्या करूं, देवर जी की रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, वो कह करके गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलना। नहीं निकलती हूं तो घर के बाहर जो मांगने वाला याचक आया है, सन्यासी यति आया है, गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाएगा, और दे देती हूं बाहर निकल करके तो इस रेखा का अपमान होगा। क्या करूं, विचार करती रही, चलो कोई बात नहीं, गृहस्थ का धर्म रखना सबसे बड़ा है। जैसे ही भिक्षा लेकर के बाहर आई और रावण ने सुंदर मौका देख लिया और अपना रूप पुनः असली बना लिया। पुष्पक विमान आ गया और सीता को रथ में बैठा दिया, हरण कर लिया, पकड़ करके बिठाया रथ में। अब तो वह चिल्लाने लगी, अरे हे प्रभु, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम। कहती विचार करती जा रही है कि मैं अगर भैया लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन नहीं करती तो आज ये विपत्ति नहीं आती। स्त्रियों को रेखा में रहना चाहिए, यानी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो स्त्रियों में दुख आ जाता है। धर्म, गृहस्थ धर्म की मर्यादा है, इसमें रहना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार कोई गलत बात नहीं है, श्रृंगार करिए, लेकिन
किसके लिए? पति और परमेश्वर के लिए करिए। बाजार में लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मन भटकाने के लिए नहीं, पति परमेश्वर को रिझाने के लिए होता है। और आजकल जो श्रृंगार करती हैं माताएं बहनें सब बाजार में लोगों को दिखाने के लिए, मर्यादा छोड़ी और दुख आ जाता है। हाँ रघुवीर, हाँ रघुवीर, और बिठा करके रथ में चल पड़ा रावण। चला गगन पथ आतुर, आकाश मार्ग में उड़ गया रथ और चलते जा रहा है। उधर वह सीता हा लक्ष्मण, हा रघुवीर पुकारते हुए जा रही है। मन में विचार करती जा रही है कि मैं अगर राम जी से नहीं कहती कि हिरण को मार करके लाओ तो आज ये दुख नहीं आता। विविध विलाप करत विलाप करती जा रही है। भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, विलाप करती जा रही है। हे राम, हे राम। आकाश मार्ग में से वो लेकर के जा ही रहा है और जिस जटायु से भगवान की मित्रता हुई, मिला मित्रा जटायु, उसने देखा हो ये आवाज कहां से आ रही है। आकाश मार्ग में देखा तो भाई भगवान राम जी की धर्मपत्नी माता सीता को देख लिया। रावण हरण करके ले जा रहा है। गिद्धराज सुनी आरतवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, पहचान लिया कि ये वही सीता मैया है और ये रावण अधम इसे कहां ले जा रहा है। तुरंत जटायु को आया क्रोध और उड़ चला। रे दुष्ट, हाड़ किन तो ही, अरे दुष्ट रुक जा, अभी मैं आता हूं, थोड़ा रुक जा, अभी मैं आता हूं। तू मेरे बल को नहीं जानता है, यमराज के घर तुम्हें अभी मैं भेज देता हूं। रावण ने घूम करके देखा पीछे तो पक्षी आ रहा है। जटायु गिद्धराज, गिद्धराज को देखते ही गरुड़ को, गिद्धराज को देखते ही उसे रावण ने कहा कोई बात नहीं, चल तू भी आ जा, अभी तुम्हें भी देख लेता हूं। वह जटायु गिद्धराज से युद्ध करने लग गया। खूब घनघोर युद्ध हुआ रावण का और जटायु का। रावण कहता अरे तू तो बूढ़ा है, मैं अभी तुझे मार देता हूं। लेकिन जटायु बड़ा बलवान था, चाहता तो रावण को जटायु भी मार सकता था, इतना बलवान था वो भी। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनो रावण मोर सिखावा। बोला अरे रावण मेरी बात सुन ले, तू सीता को छोड़ दे, जानकी को छोड़ दे, कुशलता पूर्वक वापस अपने घर लंका चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खूब जटायु से युद्ध हुआ है, चोंचे मारी है जटायु ने भी और रावण को खून से लहूलुहान कर दिया। और इतना भी कहते हैं कि उसने एक ऐसी चोंच मारी जटायु ने कि रावण को भी मूर्छा आ गई, रावण मूर्छित हो गया। कुछ समय के लिए रावण मूर्छित हो गए, उसी विमान में गिर पड़ा। रावण सोच रहा कि बड़ा बलवान है, अब ये ऐसे नहीं मानेगा। अपने तलवार निकाली रावण ने और उस जटायु के पंख को काट दिया और जैसे ही पंख कटे और जटायु नीचे गिर पड़ा। राम 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 कहते हुए जटायु नीचे गिर पड़ा, क्योंकि पंख नहीं है तो उड़े कैसे, युद्ध कैसे करे बिना पंख के। नीचे गिर पड़ा। रावण लेकर के जा ही रहा है
किष्किंधा ऋष्यमुख पर्वत पर होते हुए जा रहा। सीता ने देखा कि मैं अब किससे बुलाऊं, यहाँ कोई बंदर भालू दिखाई दे रहे हैं। तुरंत उसने अपने जो जेवर आभूषण पहन रखे थे पोटली बांधी और नीचे पटक दी। कीरी पर बैठे कपिल निवारी, कही हरि नाम दीन पटदारी। राम राम कहते हुए वह आभूषण की पोटली नीचे पटक दी और रावण लेकर के चला ही जा रहा है। चलते चलते ले जा करके अशोक वाटिका में जाकर के सीता को उतार दिया। सीता को रावण ने गलत भाव से हरण नहीं किया। सीता पतिव्रता स्त्री है, चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन रावण ने विचार किया कि ये तो जगत जननी है, मां भवानी है, ये अगर मेरे यहाँ रहेगी तो मेरे परमपिता परमात्मा इसको लेने के बहाने आएंगे और मेरा इतना अत्याचार बढ़ गया है, वो अत्याचार को, मेरे सारे पापों को नष्ट करेंगे और मुझे अपने धाम को पहुंचाएंगे। इसलिए रावण ने ये जान करके सीता का हरण किया है। चाहता तो अशोक वाटिका में नहीं, रावण अपने बंगले में, महल में भी ले जा सकता था, गलत उपभोग कर सकता था, लेकिन नहीं, वह सब जानता था। रावण त्रिकालदर्शी था। रावण के समान कोई विद्वान पंडित भी नहीं हुआ है, ज्ञानी गुणीजन हुआ ही नहीं है, लेकिन ये दुनिया कहती है कि रावण ने तो गलत काम किया, सीता को पत्नी बनाना चाहा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रावण ने ये सब जान करके किया है, वो सब जानता था, और ये पहले ही बात हो गई थी धनुष के समय। तो आज उसने तो अशोक वाटिका में सीता जी को ठहरा दिया, पहरादारों से कह दिया कि इसका ध्यान रखना। उधर लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं, भैया भैया भैया। इधर राम जी भी दौड़े चले आ रहे वापस, उस मारीच को मार करके, हिरण को मार करके। भैया लक्ष्मण, भैया राम, ऐसे कहते कहते दोनों आपस में मिले। अरे भैया, तुम सीता को अकेली छोड़ करके यहाँ क्यों आए? बोले मैंने सुनी है आवाज, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, तो मैंने सोचा कि कोई विपत्ति आई है भाई में, तो भाभी के कहने पर मैं आया हूँ। अरे लक्ष्मण, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। अरे वो सीता अकेली है यहाँ जंगल में, चलो जल्दी चलो। दौड़ते दौड़ते जैसे ही आए, अनुज समेत जैसे ही वहां पर आए ना अपने पर्णकुटी पर, आश्रम पर, तो सीता जी को नहीं देखा। आश्रम देखी जानकी हीना, सीता के बिना उस आश्रम को देखा, सुना है। बड़े व्याकुल हो गए। अरे लक्ष्मण, हमने कहा था तुम सीता को छोड़ करके क्यों आए? लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे भाभी ने मजबूर कर दिया, अगर नहीं आता तो सीता के मन में गलत भाव आ जाता, इसलिए मैं दौड़ करके आया हूं। अब क्या करें लक्ष्मण, अब क्या करें? लक्ष्मण ने कहा भैया चलो सीता का, माँ का पता लगाते हैं, पूछते हैं सबसे जंगल में किधर कौन गया है। दोनों भाई हा सीते, हा सीते, हा भाभी, हा भाभी पुकारते हुए जा रहे हैं। और किससे पूछ रहे हैं? वन में जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, पक्षी हैं, उनसे पूछते जा रहे हैं। वो है खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
सिया राम जय जय राम। हे पक्षियों विलाप कर रहे हैं, हे खग पक्षियों तुमने कहीं सीता को देखा है? हे हिरण तुमने कहीं सीता को देखा है? हे तोता, हे कबूतर, हे हिरण, हे मछली, हे भंवरे, तुमने कहीं सीता को देखा है क्या? जैसे साधारण व्यक्ति पागल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। सबसे कह रहे हैं कि तुमने सीता को देखा। सुनरी तोता सुनरी मैना, सुनरी तोता सुनरी मैना, मैं भी पंखों वाला होता, मैं भी पंखों वाला होता। सुनरी तोता सुनरी मैना, सुनरी तोता सुनरी मैना, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन ढूंढ लेता तमाम सीता के पति राजा राम, सीता के पति राजा राम, सीता के पति राजा राम। सीता के पति राजा राम। सबसे पूछ रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है, चले जा रहे चलते चलते, जैसे आगे गए तो आगे परागीत पति देखा, वही जटायु। रावण ने पंख काट दिए, पड़ा पड़ा राम 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 कह रहा है। राम जी ने देखा, अरे ये हमारा नाम लेने वाला यहाँ कौन है? तुरंत आगे गए, देखा तो वही जटायु गिरा पड़ा, गिद्धराज। भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अरे जटायु, गिद्धराज, तुम्हारे पंख कहाँ कटे? सीता का जो हरण हुआ था, राम जी उस जटायु की दशा को देख करके वो दुख भूल गए, सीता हरण की बात ही भूल गए। भक्त का दुख देखा, कहा अरे मित्र जटायु तो यहाँ कैसे पड़ा है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले, दिनों पहले तो मिला था, मित्रता हुई थी हमारी तुम्हारी, और तुम्हारे पंख किसने काट दिए? बोलो क्या बात है? तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा। जटायु धैर्य धारण करके कहने लग गया, प्रभु हे भगवान, नाथ दशानन यह गति कीनी, यानी उस रावण ने मेरी ये दशा बिगाड़ी है। क्यों? तुम्हारे पंख क्यों काट दिए रावण ने? बोले प्रभु क्या कहूं, दशानन रावण माता सीता जी का हरण करके चला गया और जा रहा था। जब मैंने देखा तो मैं युद्ध के लिए दौड़ पड़ा और सीता को छुड़ाने के लिए बहुत मैंने युद्ध किया। अंत में रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए। बिना पंख के मैं अब कैसे उड़ पाऊं? युद्ध नहीं कर पाया और मैं गिर पड़ा। ले दक्षिण दिशा गया गोसाई। किधर गया? बोले दक्षिण दिशा की ओर वह रावण लेकर के गया है। राम जी गिद्ध की ऐसी दशा को देख करके रोने लग गए। अरे जटायु, धन्य है